चलो बच्चा, अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर 2। चैप्टर 2 में हम एमसीक्यू सेक्शन ए एक्सरसाइज 2 जो है उसमें सेक्शन ए डिस्कस कर रहे हैं। तो जितने एमसीक्यू है एक ही बार में हम डिस्कस करेंगे तो आपको पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। बच्चा ये जो सारे कंसेप्ट है इनडायरेक्टली जो आगे हमने किया हुआ है उसका रिवीजन है। तो यहाँ शॉर्ट में हम एक एक पॉइंट समझते जाएंगे, क्लियर करते जाएंगे, तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चा, यहाँ पहला जो एमसीक्यू दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है, तो यहाँ पे इंफॉर्मेशन वो दी हुई है कि पहले एमसीक्यू में इन कॉन्टेक्स्ट विद द कोरिलेशन व्हाट डू यू कॉल द ग्राफ इफ द पॉइंट ऑफ अ पेयर ऑफ ऑब्जर्वेशन एक्स वाई आर शोन इन द ग्राफ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चा, कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब बहुत साफ है कि जो कोरिलेशन मेथड है, कोरिलेशन हमें ढूंढना होता है, इसमें तीन मेथड है। एक स्कैटर डायग्राम, दूसरा है कार्ल पियर्सन प्रोडक्ट मूवमेंट मेथड, और थर्ड जो है वो स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन। अब वो बोल रहे हैं कि ग्राफ वाली मेथड को हम कौन से नाम से जानते हैं, तो आप बोलोगे सर स्कैटर डायग्राम, जब कोरिलेशन कोएफिशिएंट फाइंड आउट करना है तो स्कैटर डायग्राम से हम उसको जानते हैं। बाकी जो है वो आप बोलोगे सर जो इंफॉर्मेशन में दे के रखा हुआ है फ्रीक्वेंसी कर्व नहीं आएगा, सर्कल डायग्राम नहीं आएगा, हिस्टोग्राम नहीं आएगा। क्लियर है? लॉजिक आपको खाली मेथड के नाम भी पता होंगे तो काम हो जाएगा। सेम वे बच्चा, आप दूसरा आगे चलते हैं तो दूसरा आगे इंफॉर्मेशन क्या है सेकंड में, व्हाट काइंड ऑफ द कोरिलेशन एग्जिस्ट इन द फॉलोइंग स्कैटर डायग्राम इफ टू वेरिएबल एक्स एंड वाई। अब बच्चा ये ध्यान से समझना, कहने का मतलब क्या है कि आपको नीचे ये डायग्राम दिया हुआ है, जहां ध्यान से आप देखोगे तो यहां से प्रॉपर डॉट एक ही लाइन में जा रहा है। कौन से साइड से? लेफ्ट टू राइट, और अपवर्ड की साइड जा रहा है। आपको ऐसे समझना है, देखो फिर से मैं बोल रहा हूं, यहां पे लिखते तो यहां एक ग्राफ हम बनाते, ये लेफ्ट से बढ़ते हुए राइट की ओर ऊपर जा रहे हैं, और एक ही लाइन में या एक ही पॉइंट पे हम बोल सकते एक ही लाइन में सारे आ रहे हैं। तो ये परफेक्ट वर्ड तो यूज होगा ही। तो परफेक्ट आप बोलोगे सर ये परफेक्ट क्या हो सकता है, पॉजिटिव या परफेक्ट पार्शियल तो हो ही नहीं सकता, परफेक्ट नेगेटिव, ये दोनों में से परफेक्ट वर्ड ही यूज करना है। अभी आप बोलोगे सर पॉजिटिव का क्या होता है कि एक साइड से लेफ्ट हैंड साइड से आप क्या बोलोगे, राइट हैंड साइड अपवर्ड होता है, तो आप उसको क्या बोलोगे बच्चा, तो आप बोलोगे सर ये परफेक्ट पॉजिटिव बोला जाएगा। तो यहाँ पे कुछ इस तरह होगा बच्चा, जहां पे आप बोलोगे सर ये जो ग्राफ बनता होगा या आप पॉइंट लगाओगे तो वो कौन सी साइड से आएंगे, राइट हैंड साइड टू लेफ्ट हैंड साइड, ऐसा आ जाएगा। ये पॉइंट आपको क्लियर करना है। यहां पे क्या बोला जाएगा, लेफ्ट टू राइट, और ये अपवर्ड होता है। क्लियर है बच्चा? अपवर्ड होगा, और यहां पे जो होगा वो डाउनवर्ड होगा, और यहां से बोला जाएगा राइट टू लेफ्ट, और ये डाउनवर्ड बोला जाएगा। ये आपको ध्यान में रखना है, जब परफेक्ट नेगेटिव होगा तब। तो हमारा आंसर जो होगा वो क्या आ जाएगा बच्चा, तो आंसर ए आएगा। क्लियर है? अब यहां समझना, व्हाट काइंड ऑफ कोरिलेशन एग्जिस्ट इन फॉलोइंग स्कैटर डायग्राम टू वेरिएबल। अब बच्चा यहाँ वो बोल रहे हैं कि ये जो है वो मेथड में कौन सी, ये जो फिगर है उसके हिसाब से ये कौन सा आपको लग रहा है, पार्शियल या परफेक्ट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चा, यहाँ पे हमने जो समझा था वो एक ही लाइन में बोला था, एक ही लाइन में आता है सब कुछ, परफेक्ट एक ही लाइन में, तो आप बोलोगे सर परफेक्ट वर्ड होता है। लेकिन यहाँ ध्यान से देखोगे तो एक लाइन में नहीं है, लेकिन एक डायरेक्शन ले रहा है। कौन सा? राइट टू लेफ्ट, डाउनवर्ड है हमारा, वो समझना है। तो यहाँ पे आपको वो क्लियर करना है कि जब भी आपको एक लाइन में नहीं दिया तो पार्शियल वाली कैटेगरी में आ जाएंगे, वो तो एक पॉइंट हो गया। और ऐसा भी नहीं है कि नो रिलेशन नहीं है, कुछ भी कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप ही नहीं है, नहीं यहाँ है तो सही। आप देखोगे ध्यान से तो ऑलवेज यहाँ ध्यान से आप राइट हैंड साइड के साइड आप देखोगे तो यहाँ पे आपको देखोगे तो राइट हैंड साइड टू लेफ्ट हैंड साइड डाउनवर्ड भी है, और एक पॉइंट पे नहीं है, इसलिए हम उसको क्या बोलेंगे, पार्शियल नेगेटिव कोरिलेशन। बच्चा समझ में आ रहा है? बहुत सिंपल बात हो रही है। एक परफेक्ट की बात हुई, एक ही ग्राफ में उन्होंने परफेक्ट का लॉजिक अप्लाई किया, दूसरे वाले ग्राफ में पार्शियल नेगेटिव कोरिलेशन का पॉइंट हमने डिस्कस किया। लॉजिक सेम होंगे, खाली एक ही पॉइंट ध्यान में रखना है, यहाँ एक ही पॉइंट में आता है तो आप बोलोगे परफेक्ट, और एक पॉइंट में नहीं आता और एक डायरेक्शन आपको दिया हुआ है डाउनवर्ड या अपवर्ड, लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट वो दिया होगा, उससे आपको हिंट पता चल जाएगी कि ये नेगेटिव है
पॉजिटिव है, क्या है वो पता चल जाएगा। तो इसके साथ बच्चा हमारा ये थर्ड भी खत्म। फोर्थ की बात करें तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आर इफ ऑल द पॉइंट प्लॉटेड ऑन द स्कैटर डायग्राम लाई ऑन द सिंगल लाइन ओनली। वो बोल रहा है कि सर ये सारे पॉइंट एक ही लाइन पे आएंगे तो आप उसको कौन सा डायग्राम मतलब कौन से प्लॉट करोगे तो उसका आर की वैल्यू क्या होगी। अब बच्चा वो नहीं बोला लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट, ऐसा कुछ भी नहीं बोला। इसका मतलब ये दोनों आ सकते हैं। तो यहाँ पे आप बोलोगे -1 +1 दोनों जो ऑप्शन है वो वाला ऑप्शन सिलेक्ट होगा, क्योंकि यहाँ ऐसे बोला नहीं है कि आपका अपवर्ड है डाउनवर्ड है, लेफ्ट टू राइट राइट टू लेफ्ट कुछ भी नहीं बोला। तो परफेक्ट नेगेटिव भी हो सकता है, परफेक्ट पॉजिटिव भी हो सकता है। परफेक्ट नेगेटिव होगा तो माइनस वैल्यू आएगी, परफेक्ट पॉजिटिव वैल्यू होगी तो प्लस वैल्यू आएगी। ये छोटे छोटे पॉइंट आपको बहुत ध्यान से समझना है तो वो क्लियर हो जाएगा। What is the range of a correlation coefficient of R? तो आप बोलोगे सर रेंज बोला गया है कि R की वैल्यू कौन सी रेंज से आएंगी, मतलब कहां से कहां तक आएगी। तो आप बोलोगे सर यहाँ पे सी ऑप्शन आएगा -1 to +1, क्योंकि ये तो पॉसिबल नहीं है -1 to 0, 0 to 1 भी पॉसिबल नहीं है। और यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, यहाँ लेस देन लिखा हुआ है, हमें लेस देन इक्वल टू लिखना होता है। क्या लिखना पड़ता है, लेस देन इक्वल टू, क्योंकि -1 भी आ सकता है +1 भी आ सकता है और वो दोनों के बीच में सारी वैल्यू आ सकती है। तो ये था बच्चा हमारा 1 to 5। अब हम डिस्कस करते हैं 6 to आगे ऑनवर्ड्स। अब बच्चा 6th वाला पॉइंट डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे बोला हुआ है मेजरमेंट ऑफ यूनिट वेरिएबल वेट इज इन केजी और हाइट है वो सेंटीमीटर में। व्हाट कैन बी से अबाउट द मेजरमेंट ऑफ यूनिट ऑफ कोरिलेशन कोएफिशिएंट ऑफ देम। तो ये समझ में आपको क्लियर रखना है, ये कोरिलेशन की प्रॉपर्टी है कि ये जो प्रॉपर्टी है वो आपको ध्यान में रखनी है कि यहाँ पे जो है वो यूनिट कभी भी हम मेजर नहीं करते, आर की वैल्यू कभी भी मेजर कंसिडर नहीं की जाती। ऐसा हो तो मैं आपको एक प्रॉपर्टी प्रॉपर पढ़ के समझाता हूँ। देखो बच्चा ये रही प्रॉपर्टी हमारी जो है वो यहाँ पे द कोरिलेशन कोएफिशिएंट इज फ्री फ्रॉम द मेजरमेंट वेदर may be units of a two variable or does not have any unit measurement। तो ये आपको प्रॉपर्टी पता होगी, प्रॉपर्टी ऑफ कोरिलेशन कोएफिशिएंट। तो आप बोलोगे सर इसमें कभी भी कोई भी सेंटीमीटर हो, केजीस हो, मीटर हो या कुछ भी हो यूनिट से, इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हम बोलेंगे आर डज नॉट हैव एनी यूनिट मेजरमेंट। तो बच्चा ये था हमारा, ये एमसीक्यू उसके बेस पे था, प्रॉपर्टी के बेस पे था, तो यहाँ पे वो ध्यान में रखना है। उसके बाद बच्चा आप देखेंगे तो ये वाले 6 वाले में ऑप्शन होगा डी, कोई भी नहीं होगा, केजीस के फॉर्म में भी नहीं, सेंटीमीटर के फॉर्म में भी नहीं, किलोमीटर के फॉर्म में भी नहीं होगा। अब आगे पढ़ते हैं, विच काइंड ऑफ कोरिलेशन कैन ऑब्टेन इफ टू वेरिएबल हैव वेरिंग ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। तो बच्चा यहाँ पे आपको वो ध्यान में रखना है कि ऑपोजिट डायरेक्शन बोला हुआ है। ऑपोजिट डायरेक्शन मतलब एक कांस्टेंट बढ़ेगा तो दूसरा वो कांस्टेंट डिक्रीज होगा, वो आपको क्लियर करना है। जब भी जब कांस्टेंट एक ही लेवल पे होगा तो परफेक्ट तो हो जाएगा, क्योंकि कांस्टेंट बढ़ रहा है या कम हो रहा है। अब ऑपोजिट डायरेक्शन बोलेंगे तो ऑपोजिट डायरेक्शन बोलेंगे तो बच्चा आपको वो ध्यान में रखना है परफेक्ट नेगेटिव हो जाएगा। परफेक्ट तो आ जाएगा, दोनों में आपको वो तो समझना ही है परफेक्ट, क्योंकि कांस्टेंट एक ही डायरेक्शन में होना चाहिए। एक डायरेक्शन होगा तो आप बोलोगे सर इसका पॉजिटिव हो जाएगा, और ऑपोजिट डायरेक्शन वर्ड यूज होगा तो नेगेटिव कोरिलेशन हो जाएगा। बच्चा ये सारे पॉइंट हमने ऑलरेडी पहले डिस्कस किए हुए हैं, तो थोड़ा तो फास्ट आपको लगेगा, सपोज आपने नहीं देखे है तो। आगे चलता है, व्हाट डज द न्यूमरेटर इंडिकेट इन द फॉर्मूला ऑफ कैलकुलेटिंग द कोरिलेशन कोएफिशिएंट बाय कार्ल पियर्सन मेथड। तो कार्ल पियर्सन की मेथड की फॉर्मूला आप ध्यान से देखोगे तो कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई, यहाँ पे आप लिखते हो ना COV XY अपॉन SX इंटू SY, तो यही बोल रहे हैं प्रोडक्ट ऑफ वेरिएंस एक्स एंड वाई वो न्यूमरेटर में नहीं आता, तो आपको वो ध्यान में रखना है। वेरिएंस ऑफ एक्स आप बोलोगे सर न्यूमरेटर में नहीं आता, वेरिएंस ऑफ वाई वो न्यूमरेटर में नहीं आता, जो आता है कोवेरिएंस ऑफ एक्स एंड वाई वो आप बोलोगे सर ऑलवेज कहां पे आता है, तो न्यूमरेटर में आता है। वो बोल भी रहे कौन सी मेथड से, कार्ल पियर्सन प्रोडक्ट मूवमेंट में, ये पॉइंट ध्यान में रखना है। सेम वे बच्चा, विच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यू इज नॉट पॉसिबल एज द वैल्यू ऑफ आर। आर की वैल्यू कौन सी पॉसिबल नहीं है, तो आप बोलोगे सर यहां से ये 0.99 हो सकता है, क्योंकि आपको पता है -1 to आर की वैल्यू +1 तक हो सकती है। तो आप बोलोगे सर ये प्लस -1 से ग्रेटर हो रही है, बढ़ रही है,
तो ये वैल्यू नहीं हो सकती और यही हमारा आंसर होगा। उन्होंने क्वेश्चन क्या बोला है, नॉट पॉसिबल बोला है, तो ये वैल्यू जो होगी वो पॉसिबल नहीं होगी। 0.85 माइनस में वो भी हो सकती है, 0 भी हो सकती है। आई होप बच्चा आपको ये पॉइंट समझ में आ रहा है। बहुत सिंपल तरीके से उन्होंने ये पॉइंट पूछा था। ये इसके बीच में जो वैल्यू आती है वो कंसिडर होगी, इससे बीच में जो नहीं आती या उसके आगे पीछे आती है तो आप बोलोगे सर ये होगा, वो वैल्यू कभी आर की नहीं आ सकती। तो इसके साथ बच्चा हमारा ये 9th नंबर का खत्म। अब आता है 109 पे, हम आगे के एमसीक्यू डिस्कस करते हैं। चलो बच्चा, तो अब 10th नंबर का डिस्कस करते हैं। 10th में क्या बोला हुआ है, यहाँ पे बोला है इफ u इज इक्वल टू, आप बोलोगे सर u इज इक्वल टू इंफॉर्मेशन दिया हुआ x माइनस ए अपॉन सी एक्स, वेर v इज इक्वल टू y माइनस b अपॉन सी वाई, और दोनों की वैल्यू 0 से ग्रेटर है, ऐसे बोल रहे हैं 0 से ग्रेटर है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो वो बोल रहे हैं कि सर जब भी हम कोई भी वैल्यू को मल्टीप्लाई या डिवीजन करते हैं, स्केल बोलते हैं उसको हम, जब प्रॉपर्टी आपको ऑलरेडी डिस्कस की हुई है, स्केल की कैलकुलेशन या ओरिजिन के वैल्यू में कोई भी हम प्लस और माइनस करते हैं या स्केल में मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं तो आर की वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे आप वो बोल रहे हैं इज नॉट इक्वल टू, पहले वाले ऑप्शन में तो ये आंसर नहीं पॉसिबल है। आप बोलोगे ग्रेटर देन, वो भी पॉसिबल नहीं है। ऑलवेज आर की वैल्यू जो यूवी से हम कैलकुलेट करेंगे वही आंसर आएगा, वही इक्वल टू ही होता है और लेस देन भी नहीं होता। ये डायलॉग आपको ध्यान में रखना है, लेस देन भी नहीं होता। आप बोलोगे सर लेस देन भी नहीं होगा, ग्रेटर देन भी नहीं होगा, नॉट इक्वल टू भी नहीं होगा, हम क्या बोलेंगे इक्वल ही होता है, वो ध्यान में रखना है। प्रॉपर्टी है, ये भी एक प्रॉपर्टी है जो ऑलरेडी आप देखोगे तो प्रॉपर्टी में मिल जाएगी, वो सिंपल पॉइंट है। और यहाँ अब बच्चा 11th वाला पॉइंट जहां पे दिया हुआ इफ आर इज इक्वल टू 0.7, कोरिलेशन कोएफिशिएंट ऑफ x एंड y, यहाँ पे बोला हुआ है 0.7, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ r x प्लस 0.2 y माइनस 0.2। तो अभी मैंने बच्चा बात की कि r की वैल्यू में कभी भी ओरिजिन में कोई भी वैल्यू x की वैल्यू में या y की वैल्यू में आप सारी वैल्यू में प्लस करते हो या माइनस करते हो, इसके आंसर से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप बोलोगे आंसर जो होंगे वो 0.7 है तो 0.7 ही रहेगा, ये भी एक प्रॉपर्टी है जो आपको ध्यान में रखना है। ये 0.9 नहीं होगा, 0.1 नहीं होगा, माइनस 0.7 नहीं होगा, क्योंकि जो वैल्यू है वही ध्यान में रखनी है। और यहाँ दोनों प्लस है तो हमें कोई प्रॉब्लम है नहीं। वो एक और प्रॉपर्टी भी आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी जब भी हम माइनस करते हैं, तो वाली वो हम डिस्कस करेंगे, ऐसे भी फिर से आएगा वो। देखो बच्चा नीचे ही आ गया, तो यहाँ पे आप बोलोगे सर यहाँ पे जो 12 में दिया हुआ है, 12 में क्या दिया हुआ है, 12 में दिया हुआ है इफ कोरिलेशन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स वाई, और यहाँ पे x जो है वो माइनस में है, इज इक्वल टू 0.5 माइनस 0.5, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रैंक x इंटू वाई बोला हुआ है, y माइनस में, तो उसकी वैल्यू क्या होगी। तो बच्चे यहाँ पे बहुत सिंपल से पॉइंट ध्यान में रखना है। यहाँ पे आपको बोला हुआ है सिंपल तरीके से हम जो पूछे आंसर जो हमारा है वो बोला हुआ है x इंटू वाई माइनस आर, तो हमारा जो वैल्यू बनेगा उसका माइनस माइनस, आप बोलोगे सर प्लस माइनस माइनस, तो आंसर भी हमारा क्या आएगा, तो आंसर 0.5 ही आएगा, वो ध्यान में रखना है बच्चा। जब भी एक वैल्यू हमें दी हुई है माइनस में तो माइनस माइनस, आप बोलोगे दो वैल्यू दी हुई है माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस आप बोलोगे माइनस, और ये माइनस प्लस इज इक्वल टू माइनस हो जाएगा, तो वो आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पे जो वैल्यू का आंसर आएगा वो आप बोलोगे सर बी जो है वही आंसर हमारा आएगा। वो आगे चलते व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट इज सिग्मा डी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। बच्चा ये बहुत आता है, सब्जेक्ट टू आपको ये फॉर्मूला क्लियर हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अब वो बोल रहे हैं कि यहाँ पे सर जो है वो डी स्क्वायर की वैल्यू जो है वो 0 है। क्या है, डी स्क्वायर की वैल्यू 0 रखोगे तो यहाँ पे पूरी जो वैल्यू होगी वो 0 में कन्वर्ट हो जाएगी, पूरी वैल्यू 0 में हो जाएगी, तो आंसर 1 आएगा, वो आपको ध्यान में रखना है। सिंपल कैलकुलेशन पार्ट था जिसमें कुछ ज्यादा नहीं था, ध्यान रखना है। ये वाले पॉइंट बहुत आते हैं। इन द मेथड ऑफ रैंक कोरिलेशन यूजुअल नोटेशन इफ rx इज इक्वल टू ry ईच ऑफ द पेयर ऑफ ऑब्जर्वेशन देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ r। तो बच्चा ये बोल रहा है कि जब rx रैंक ऑफ x एंड रैंक ऑफ y दोनों सेम है, दोनों सेम है, तो r की वैल्यू क्या होगी। तो आप समझ लो बच्चा जब भी दोनों सेम होंगे तो जो d होगा ना, d क्या होता है rx माइनस ry, तो आप बोलोगे सर यहाँ सारे में 0 आएगा,
सारे में 0 आएगा तो सिग्मा डी स्क्वायर भी 0 आएगा, तो इसका आंसर जो होगा वो +1 आएगा। क्या आएगा बच्चा? +1। फिर से एक बार बोल रहा हूं, जब भी हम कैलकुलेशन करते हैं जहां पे Rx एंड Ry, जैसे समझ लो रैंक ऑफ x एंड रैंक ऑफ y 1, तो यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, तो यहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी 3, तो यहाँ पे भी 3, दोनों की वैल्यू सेम होती है, तो D इज इक्वल टू Rx माइनस Ry, तो यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, क्योंकि 1 - 1 0, 2 - 2 0, 3 - 3 0, और आप बोलोगे सर डी स्क्वायर भी आएगा, वो क्या आ जाएगा? डी स्क्वायर भी 0 0 0, क्योंकि डी का ही स्क्वायर करना है, तो आंसर क्या आ जाएगा? डी स्क्वायर 0 आएगा। तो आप बोलोगे सर वापिस यही पॉइंट बोल रहे हो, 0 आ जाएगा, तो अल्टीमेटली 1 आंसर आएगा रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट का। और बच्चा लास्ट में जो बहुत आता है ये क्वेश्चन, वो भी एक ध्यान रखना है। 16 पहले ले लेता हूं, 14 उसके बाद मतलब 14 के बाद पहले 16 लेते हैं। इन द मेथड ऑफ रैंक कोरिलेशन इफ द टू वेरिएबल आर एग्जैक्टली इन रिवर्स ऑर्डर देन द वैल्यू इज आर, कैसे होगा? तो वो बोल रहा है कि सर वेरिएबल मतलब बच्चा क्या? x एंड y है, उसकी वैल्यू जो है वो एग्जैक्ट इनवर्स है। एग्जैक्ट इनवर्स है, या आप बोल सकते हो रैंक जो दिया जाएगा वो भी एग्जैक्ट इनवर्स आएगा। तो r की वैल्यू क्या आएगी? तो r की वैल्यू जब रैंक कोरिलेशन होगा तब आपको वो ध्यान में रखना है कि r की वैल्यू होगी -1। लॉजिक बहुत सिंपल है कि यहां से जो होगा वो ऐसे कुछ आएगा। यहाँ पे सपोज मैं आपको बोलूं, यहाँ पे ऐसे बोलने का मतलब है, जब हम यहाँ पे 1 2 3 लेते हैं तो यहाँ पे 3 2 1 लेंगे, कैलकुलेशन जो करेंगे उसका कैलकुलेशन, तो r जो होगा वो एग्जैक्ट हमारे फॉर्म में क्या आएगा? तो आप बोलोगे एग्जैक्ट क्या होगा? -1 के फॉर्म में आएगा। आप बोलोगे परफेक्ट बोलूं तो मैं क्या कि एग्जैक्ट इनवर्स होगा, इनवर्स ऑर्डर में होगा, तो r की वैल्यू -1 आएगी, और परफेक्ट पेयर ऑब्जर्वेशन सेम ऑर्डर में होगा तो r की वैल्यू 1 आएगी। बच्चा ये पॉइंट बहुत ध्यान में रखना, ये तीनों पॉइंट बहुत आते हैं, 13 14 एंड 16, ये तीनों एक ही लॉजिक में जाते हैं। लॉजिक क्लियर होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और लास्ट में दिया हुआ है इन द मेथड ऑफ रैंक कोरिलेशन व्हाट इज द सम ऑफ डिफरेंस इन द रैंक ऑफ टू वेरिएबल। तो आप बोलोगे सर सिग्मा डी की बात कर रहे हैं, सिग्मा डी आपको वो पता होना चाहिए, सिग्मा डी ऑलवेज 0 होता है। क्या होता है बच्चा? 0 होता है। जो आपको ध्यान में रखना है ये वाला पॉइंट होगा 0, मतलब ए। यूजुअल नोटेशन विच टर्म इज एडेड टू सिग्मा डी स्क्वायर फॉर द ईच रिपीटेड ऑब्जर्वेशन इन द रैंक कोरिलेशन। तो बच्चा ये बोल रहे ये जो रिपीटेड ऑब्जर्वेशन है जिसको हम करेक्शन फैक्टर के वर्ड से जानते हैं, तो करेक्शन फैक्टर इज इक्वल टू m³ माइनस आप बोलोगे m अपॉन क्या 2। ये आपको फॉर्मूला पता होगी तो बच्चा कोई प्रॉब्लम नहीं है, सीधा वैल्यू लिखना है b, जो हमारा आंसर आ जाएगा। आप बोलोगे सर यहाँ 2 लिखा है, 2 नहीं है 12 है बच्चा, वो ध्यान में रखना। और लास्ट में विच काइंड ऑफ कोरिलेशन विल यू गेट बिटवीन द नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड एंड द रेवेन्यू कांस्टेंट प्राइस। अब ये बोल रहे हैं बच्चा कि जब हम कितने क्या होगा जब हम यूनिट सोल्ड कर रहे हैं और रेवेन्यू जो उसकी प्राइस है प्रोडक्ट, वो दोनों की कैसे हर एक प्रोडक्ट की सेम है। तो आप बोलोगे जितना सर आप प्रोडक्ट बेचोगे उतना, जितने प्रोडक्ट आप बेचते जाओगे उतना ही आप बोलोगे सर उसका रेवेन्यू भी बढ़ता जाएगा। तो परफेक्ट पॉजिटिव वाली कैटेगरी में आएगा क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में होगा। जैसे प्रोडक्ट बेचते जाओगे तो रेवेन्यू भी कांस्टेंट बढ़ती जाएगी। तो आप बोलोगे सर ये कांस्टेंट रिलेशन जैसा हो जाएगा, तो इसको हम बोलेंगे परफेक्ट पॉजिटिव। पार्शियल पॉजिटिव, परफेक्ट नेगेटिव, पार्शियल नेगेटिव ये नहीं आएगा क्योंकि ये जो है परफेक्ट रिलेशनशिप होगा। परफेक्ट आप बोलोगे परफेक्ट पॉजिटिव होगा रिलेशन। रीजन बहुत सिंपल है, एक बढ़ेगा तो सामने दूसरा भी बढ़ रहा है, वो आपको पॉइंट ध्यान में रखना है। इसके साथ बच्चा हमारा सेक्शन 1 कंप्लीट हुआ। प्रॉपर नोटबुक में लिखना, समझना, जहां पे लॉजिक है वो लिख लेना, तो आपको बहुत इजी रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए एक सम के